गाइस कैसा रहा पहले टास्क का एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया रहा सर, सही है। ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू अनाउंस द रिजल्ट। जैसे कि टास्क का मेन रूल था कि 20 मिनट्स का आपके पास टाइम था और वो 20 मिनट में जो सबसे ज़्यादा लोगों को क्विट करवा सकते हैं वो टीम जीत जाती है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो पहली टीम जो थी उन्होंने 19 मिनट और 8 सेकेंड ली थी क्विट करवाने में, और जो दूसरी टीम थी उन्होंने पूरी 20 मिनट का टाइम ले लिया था। सो रिजल्ट इज क्लियर, द विनर ऑफ दिस टास्क इज अक्षर। कॉन्ग्रेचुलेशन अक्षर। पंचोली, क्या लगता है कहाँ गलती हो गई? मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट में जो दूसरी टाइम 3 मिनट्स दिया वो हम उसको 50 सिटअप्स 1.5 मिनट्स में करवा सकते थे, तो ऐसा भी वो नहीं करते तो शायद हमारा वो 1.5 मिनट टाइम बच जाता। आपको ऐसा कुछ नहीं लगता ऐसे कोई टास्क आपको देने चाहिए थे जो आराम से 30 सेकंड में खत्म हो जाता है? ऐसे काफी सारे टास्क है, राइट? सो बारोट, पहला सीजन एज अ कैप्टन और पहला टास्क, उसमें भी विनिंग टीम आपकी है, क्या कहना है आपका? जैसे ही ये टास्क आया तो मुझे पता था कि हमारी टीम ही जीतने वाली है, क्योंकि सीज़न 2 में ऐसा भी एक टास्क आया था बच्चे और खिलौने, तो वहाँ पे मेरी गलती हो गई थी, तो उससे सीख के मैंने इसमें इम्प्रूवमेंट किया और ऑल एफर्ट मेरे टीम वालों के भी थे, सभी सजेशन भी इन्होंने दिए थे। तो मैं थैंक यू आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि एज अ कैप्टन मेरा जो पहला सीज़न है और पहली विनिंग आप लोगों की वजह से है, तो थैंक यू सो मच। ओके, सो जैसे कि हमने देखा अक्षर बारूद की टीम ये टास्क जीत चुकी है, सो उनको एक विशेष अधिकार मिलता है और वो विशेष अधिकार ये है कि आप जो है वो अपोजिट टीम में से किसी भी एक मेंबर को अभी नेक्स्ट वोट आउट से सेव कर सकते हो। यस, आप लोग पिच कर सकते हो कि वो आपको क्यों सेव करें। सेव तक करूंगी। अभी अगर आप मुझे काम में आते हो तो नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा मेक श्योर करूंगा कि आपके टाइम पे मैं आपको काम आऊँ। ओके, पंचोली आप कुछ कहना चाहोगे किसी के लिए? जैसे आप हमेशा कहते आए हैं कि आपको कंपटीशन के साथ खेलना पसंद है, तो मैं ऐसा होप करता हूँ कि आप वो चीज़ आपके माइंड में रखेंगे। जैसे कि अभी पंचोली आपने बताया कि कंपटीशन के साथ खेलना चाहिए, so according to you who is the tough competitor from your team? सिद्धार्थ। That means you think that Shehbaz and Janvi are somewhere down from them, right? Siddharth has dual personalities. Okay, His strength as well as his entertainment. okay. जानवी, क्या आप अपने आप को सिद्धार्थ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझती हो या नहीं समझती हो? इसलिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझता है। तो आपके कैप्टन के ओपिनियन के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? वो उनका ओपिनियन है, एज ए कैप्टन ही है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीम, तो वो उस हिसाब से देख रहे हैं, तो आई डोंट वांट टू डिफेंड हिम। उनका ओपिनियन कहीं ना कहीं सही है, वो अपनी टीम का देखेंगे ना, मैं देखूंगी तो अपना इंडिविजुअल का पहले देखूंगी फिर टीम का देखूंगी, वो एज अ कैप्टन पूरी टीम का देख रहे हैं। ओके, तो अक्षर बारोट, इट्स डिसीजन टाइम। आप इन तीनों में से किसको अभी इसी वक्त सुरक्षित करना चाहोगे? जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि मेरी टीम से जीते या उनकी टीम से जीते, मैं यही चाहूँगा कि जो अच्छा परफॉर्मेंस दिया वही जीते, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे मैं शहबाज को सेव करना चाहूँगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि जैसे कि मेरी जर्नी थी, मुझे कहीं ना कहीं मैं एलिमिनेटेड में चला जाता था क्योंकि वो एक सिंगल पार्ट था, और मैं शहबाज को अपनी जगह पे जो अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो उसकी वजह से मैं उनको सेव करना चाहता हूँ। So congratulations Shehbaz, you are safe from first vote out. That means our first elimination will be between Siddharth and Janvi. Good luck. See you at the vote out जो कंडक्ट करेंगे प्रीतेश।
सो हम आ चुके हैं हाउस ऑफ रियलिटी सीजन 4 के फर्स्ट एलिमिनेशन में। वोट आउट में कंटेस्टेंट्स ने उसके लिए वोट किया जिसे वो इस जर्नी में साथ नहीं देखना चाहते या जिसे वो निकालना चाहते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, कैप्टन अक्षर बारोट ने शहबाज को सेव कर दिया था। तो अब जो भी इस मंच को छोड़ के जाएगा, इस गेम के बाहर हो जाएगा, वो सिद्धार्थ या जानवी में से कोई है। अक्षर, आपको क्या लगता है कौन होगा वो? कुछ मतलब कौन होगा वो जिसे आप अपनी टीम से चुनेंगे? शायद जानवी। देखते हैं इनका शायद असलियत में बदल पाते हैं। तो पहला वोट है सिद्धार्थ। मैं सिद्धार्थ को एलिमिनेट करना चाहता हूँ क्योंकि जानवी मेरी बेस्ट फ्रेंड रही है पिछली सीजन से। सिद्धार्थ कितने वोट देते हैं? देखते तो है जितने से मैं जीत जाऊँ, बाकी तो फिर इनकी मर्जी, अब मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं। ओके, गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। सिद्धार्थ अगेन। मैं सिद्धार्थ को एलिमिनेट करना चाहूँगा बिकॉज वो थोड़ा शो में थोड़ा लाइटली ले रहे हैं एंड उनका थोड़ा परफॉर्मेंस सही नहीं हो रहा है। उसकी वजह से मैं मेरी टीम को हारते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैं उनका सिद्धार्थ का नाम लेना चाहूँगा। 2-0। आपका लगता है सोच सही जा रही है। गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट वोट। ओके, जानवी। आपने देख लिया है कि क्यों किया है, टास्क आपने पूरा देखा हुआ है, तो मुझे लगता नहीं रीज़न बताने की ज़्यादा ज़रूरत है। टास्क देख के सबको समझ में आ गया है, पहला दिन था और क्या हुआ है दोनों के। क्या स्कोर हुआ है? 1 मेक दैट 2-all। want to eliminate जानवी क्योंकि लाइक मुझे जानवी को ही एलिमिनेट करना है क्योंकि जो पहला ही हमारी एक्टिविटी हुई थी उसमें साफ उसने लाइक मुझे पत्थर दे के क्लियर कर दिया था कि आई वांट टू लाइक मुझे इसे ही हटाना है। उसका मतलब पहले से मोटो क्लियर था कि आई वांट टू साइड दिस पर्सन, सो दैट्स व्हाई आई वोट फॉर हर। 2-all हो चुका, मतलब कुछ तो है लोग सिद्धार्थ जो चाहते हैं कि शायद आप इस जर्नी में रहे, पर ये तो बिल्कुल ही नहीं चाहते कि आप इस जर्नी में, बिकॉज तीसरा वोट भी सिद्धार्थ की। because I don't have any option. अब अगर ये वोट जानवी के लिए आता है तो टाई हो जाएगा, पर जस्ट इन केस ये वोट आपके लिए आता है तो ये आपकी जर्नी की। क्या लग रहा है अच्छा? आपने जो सोचा था उसके अपोजिट हो रहा है। कॉन्फिडेंस ठीक है, ज्यादा पहेलियां नहीं बुझाते हुए लास्ट वोट सिद्ध। सो सिद्धार्थ, यहीं पे आपकी जर्नी खत्म होती है। सोचा था इतनी जल्दी जर्नी खत्म हो गई आपकी? नहीं सोचा था, बट इट्स ओके अगर सबने डिसीजन लिया है। आपको क्या लगता है कि कहाँ पे आपकी गेम अलग पड़ गई कि क्यों आपको इतने वोट मिल गए? मे भी सबको ऐसा था कि भाई इसको निकाल दो पहले, फिर हम अपने अंदर खेल लेंगे। ओके, अक्षर, आपने कहा था कि सिद्धार्थ आपके टीम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है। अब आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर सीजन के सबसे पहले एलिमिनेशन में इविक्ट हुआ, क्या कहना चाहिए? यही चीज़ दिखाती है कि जो लोग बोलते हैं वो अपने बोले हुए का वर्क करते नहीं है, वरना आज ये नहीं होता। जैसे कि बोला गया है कि कंपटीशन के साथ खेलना हम पसंद करते हैं, और अगर यही चीज़ देखने को मिल रही है मतलब देयर वर्ड्स हैव नो वैल्यू। ओके, मैं बताना चाहूँगा, मैं एग्जैक्ट वर्ड नहीं थे वो, मैंने ये बोला था जो मुझे लगेगा जिसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है मैं उनको सेव करूँगा, और मुझे शहबाज ने दिखा है कि उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो मैंने उनको सेव किया। अगर आपका टीम से मेंबर जा रहा है तो आप अभी जो भी बोलो आपके लिए सही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जिस हिसाब से आपने कहा कि जो आपको लगता है, मतलब आपके हिसाब से सिद्धार्थ ने पहले टास्क में अच्छा परफॉर्म नहीं किया? नहीं, मुझे नहीं दिखा जितना शहबाज ने किया एज अ फिजिकल एंड मेंटली, वो दोनों मुझे उसमें दिखा है। बट गेम तो जानवी और सिद्धार्थ के बीच में था ना, वो तो ऑलरेडी सेव था। हाँ तो मैंने ही सेव किया ना। हाँ तो उसके बाद का है ना, अब ये दोनों के बीच में से आपको मैंने तो उसमें मुझे उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ना, जो भी According to you, both are टीम ने same. लिया है। मैंने कुछ भी अपनी टीम को नहीं बोला किसको करो किसको ना करो,
अब तो मैंने अपनी टीम पे ही छोड़ दिया है, जिसको निकालना है आप निकाल सकते हो। क्योंकि सिद्धार्थ आपके लिए टोटल 4 वोट आए, तो मतलब पता चलता है कि सिर्फ 2 लोग हैं जिन्होंने आपको वोट नहीं किया, और वो 2 वोट आपको ही पता है शायद कौन। आपने किससे एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिकॉज अभी तो आप सिर्फ गैस ही कर सकते हो किसने वोट किया और किसने नहीं किया। सो सिद्धार्थ, जाने से पहले कुछ आप कहना चाहेंगे? कहना तो नहीं चाहूँगा, बट वही चीज़ फिर से रिपीट करूँगा कि इन्होंने शायद वही डिसाइड कर लिया होगा कि पहले हटा देते फिर हम लोग खेल लेंगे। तो रिग्रेट रहेगा आपको कि आप इस जर्नी का पार्ट बने, या पहले दिन तक मतलब आप पहले दिन सिलेक्ट भी हो गए शो के अंदर, फिर उसके बाद सबसे पहले एलिमिनेट होना, ये नहीं, शायद ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है, इट्स पार्ट ऑफ गेम। अभी नहीं होता ना बाद में होता, या कभी ना कभी तो होना ही था। इट्स ऑल अबाउट यूनिटी। अगर कोई चीज़ हम लोग 5 अभी गेम में ऐसा है ना कि अगर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देना होता देन आई कैन जज, बट जहाँ बात यूनिटी की आती है वहाँ पर मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट पब्लिक वोटिंग। तो इसमें तो मेरा कुछ बोलने का मीनिंग ही नहीं रहता। सो यहीं पे पहला एलिमिनेशन हाउस ऑफ रियलिटी सीजन 4 का खत्म होता है, और जो पहले पर्सन है जो इस जर्नी को छोड़कर जा रहे हैं, दैट इज नन अदर देन सिद्धार्थ, जिनके गोल्स थे जीतने के शो के, पर बिकॉज ऑफ द वोटिंग वो पहले ही वोट आउट से बाहर हो। तो आप मिल सकता कंटेस्टेंट से और जाओ। अच्छा सिद्धार्थ, आप जा ही रहे हो तो एक बार एक काम करो इधर। मैंने सुना है बीबीए में तो स्टैटिस्टिक्स आता है, उसका मैथ्स अच्छा आता है। मैं चाहूंगा कि आप अपने 4 वोट गिने। मेरे 4 वोट हाँ 3-3। मैं जानवी को वोट आउट करना चाहूँगा, क्योंकि उसने मतलब पूरा एफर्ट दिया नहीं, जो मेरे हिसाब से वो गलत था। सिद्धार्थ ने अपना पूरा एफर्ट दिया, उसने अच्छा कंपटीशन भी दिखाया, टफ कंपटीशन दिखाई। सो मैं जानवी को वोट आउट करना चाहूँगा। 3 और है, सो 3 और हो गया है, तो कोई एलिमिनेशन नहीं होने वाला है, बिकॉज फर्स्ट टास्क था और टाई हो चुका है। दोनों जो भी डेंजर जोन में कंटेस्टेंट है, दोनों को इक्वल नंबर ऑफ वोट्स मिले हैं। सो इट्स अ ब्लेसिंग फॉर द पीपल जो बच चुके हैं, और एक वार्निंग है उन लोगों के लिए जो अभी भी गेम को बहुत लाइटली ले रहे हैं, बिकॉज पहला टास्क, पहली एक्टिविटी, पहला वोट आउट सब कुछ हो चुका है। अगर अभी भी आप सोच रहे हैं कि अभी भी मुझे सेट होना है, देन आई फील यू आर एट द रॉन्ग प्लेस, बिकॉज हाउस ऑफ रियलिटी में आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि आपको हमेशा आपका 100% नहीं 110% देना, और कहीं पे भी आप अगर किसी भी स्टेप को समझने में गलती करते हैं तो शायद वो आपकी आखिरी गलती हो सकती है, और उस गलती की वजह से आपको ये जर्नी खत्म करनी है। सो कंटेस्टेंट्स, मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट लोकेशन। थैंक यू। अब वक्त है हमारे सीज़न के दूसरे टास्क का, जिसका नाम बताने से पहले मैं आप सबको पूछना चाहूँगा कि आपकी लाइफ में टाइम की कितनी वैल्यू है। क्योंकि आज हमने देखा, नोटिस भी किया कि जो आपको टाइम बताया गया था वो टाइम पर आप लोग सेट पर नहीं आए थे। सिर्फ नील ही एक ऐसा कंटेस्टेंट था जो बिफोर टाइम आया था, बाकी सभी लोग टाइम पर नहीं आए थे। तो आपकी लाइफ में टाइम का महत्व कितना है सिद्धार्थ? बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें टाइम का वैल्यू जब वो छूट जाता है तब पता चलता है। लाइक इफ़ वी आर
गोइंग फॉर सम अपॉर्चुनिटी और कई जगह पर लेट हो गए। एक जगह पर लेट होने से बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती है, तो उस जगह पर भी हमें टाइम की लाइक वैल्यू पता चलती है। सो टाइम हैज़ देयर ओन वैल्यू, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ऑन टाइम एंड आई एम सॉरी आज मैं टाइम पे नहीं आ पाया उसकी वजह से। गौरांग, डू यू फील द सेम कि टाइम को रिस्पेक्ट देना चाहिए? Yeah, first of all, I do apologize for the same and sorry for being a late comer. क्योंकि टाइम है जो किसी के लिए रुकता नहीं है, हमें ही उसके साथ चलना पड़ता है। अगर जो हम पीछे रह जाते हैं तो कहीं ना कहीं कोई अपॉर्चुनिटी छूट जाती है। तो आज लेसन मिला है और नेक्स्ट टाइम से टाइम पे ही हम करेंगे सर। सो आज का जो आपका टास्क है वो भी आपको टाइम का एक सबक सिखा के जाएगा। सो उस टास्क का नाम है वक्त पे पहरा। करना क्या है आपको इस टास्क में, हर एक टीम से एक कंटेस्टेंट आएगा, उनको एक चेयर दी जाएगी, उनको वो चेयर पे बैठना है और इंडिविजुअली 1 मिनट 11 सेकेंड्स आपको काउंट करने हैं। साथ में अपोजिट टीम मेंबर में से कोई एक मेंबर कंटिन्यूसली उस कंटेस्टेंट को सवाल पूछेगा। उस सवाल के आपको जवाब देना भी ज़रूरी है, ठीक है? जवाब भी देना है, माइंड में टाइम भी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर जो है वो ज़्यादा मैटर करेगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप चुप रह के सिर्फ टाइम काउंट करोगे, आपको काफ़ी सारे सवाल पूछे जाएंगे अपोजिट टीम वालों से, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की भी कोशिश करेंगे, बट आपको अपना कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करना है, राइट? सो टास्क क्लियर। टास्क का रिजल्ट कैसे पता चलेगा? हर एक के 1 मिनट 11 सेकेंड जो है वो इंडिविजुअली काउंट होंगे, बट उनका जो टोटल है वो टीम रिजल्ट पर डिपेंड करेगा, ठीक है? जो टीम का टोटल फाइनल टाइम से दूर जा रहा है वो टीम जो है वो एलिमिनेशन जोन में आ जाएगी। ओके, गॉट इट? एनी क्वेरी? क्लियर? ओके, सो कौन पहले परफॉर्म करेगा और कौन सेकंड परफॉर्म करेगा, इसका डिसीजन हम देंगे जो फर्स्ट एक्टिविटी जिसमें से जिसको सबसे ज़्यादा फूल मिले थे वो थे शहबाज। तो किसकी टीम को पहले परफॉर्म करना चाहिए ये टास्क, आपकी या अपोजिट? तो आपको सबसे पहले टाइम काउंट करना है, इंडिविजुअली आना है एक एक करके, 1 मिनट 11 सेकेंड, राइट? और अपोजिट टीम से एक मेंबर सवाल पूछेगा और बाकी के 2 मेंबर डिस्ट्रैक्ट करेंगे। सवाल सिर्फ एक ही मेंबर पूछेगा, बाकी के दोनों को शोर शराबा जो करना वो कर सकते हो आप, राइट? बट फिजिकली आप उनको टच नहीं कर सकते। ओके, सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हिंदी। हमको 1 मिनट और 11 सेकंड हमें ही गिनना पड़ेगा। और मेरा एक आपको बताऊंगा कि पूरा 1 मिनट और 11 सेकंड नहीं गिनना, सिर्फ एक मिनट ही गिनना। जितना हम मैंने क्या बोला है कि पूरा टीम का प्लस होगा उसके बाद होगा, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। 1 मिनट 11 सेकंड कैसे गिनना पता है? लास्ट टाइम में जीता था, यहाँ पे मैंने किया था 1 0 2 0 3 0, ये बराबर 1 सेकंड से कंप्लीट। और ये प्लस पॉइंट क्या है, खुशी के लिए तो हम क्या कर सकते हैं, पूरा बैठ जाएगा। अगर बैठ गया तो ये जो पाओ है तो फ्री हो सकता है, ऐसा टैप भी कर सकते हैं। तो वो पूछेगा तो यहाँ पर चलता रहेगा। ओके, तो अक्षर बारोट, आपकी टीम से पहले कौन आ रहा है? ओके, मैं सीनियर बारोट, गौरांग बारोट आएगा। ओके, सो आपकी टीम से कौन क्वेश्चन पूछ रहा है और कौन चिल्ला रहा है? हाँ, सिद्धार्थ क्वेश्चन पूछेंगे और बाकी 2 डिस्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो गौरांग आ जाइए। 3 2 1 स्टार्ट। हेलो गौरव। हेलो गौरव। हेलो गौरव। हेलो गौरव। गौरव क्या बोल रहे थे? ओ गौरव क्या बोल रहे थे? गौरव जितना है कैसे जीतोगे? कैसे जीतोगे ये बताओ? कैसे जीतोगे गौरव? ऐसे जीतोगे? ऐसे जीतोगे पक्का? कौन सा स्पेलिंग? ओ गौरव मुझे नहीं आता, मैं पढ़ा ही नहीं है। AW से स्टार्ट होता है पर गौरव ऐसे खेलोगे ना तो नहीं जीत पाओगे। ऐसे खेलोगे ना तो नहीं जीत पाओगे। वो भी नहीं जीत पाओगे, बिल्कुल नहीं जीत पाओगे, बिल्कुल
बिल्कुल नहीं जीत पाओगे। हाँ ब्लैक ब्लैक है ब्लैक है। हाँ गौरव कितनी गर्लफ्रेंड हुए? गौरव आज तक कितनी गर्लफ्रेंड हुई है? गौरव कितनी गर्लफ्रेंड हुई है आज तक? गौरव नहीं इन्फिनिटी कितनी हुई है? गौरव क्रिकेट भी नहीं खेला हुआ कभी शायद? गौरव को कुछ आता है क्या? नहीं लगता नहीं मुझे गौरव को कुछ आता है, नहीं लगता गौरव को कुछ आता है। ब्लैक है शायद, लगता नहीं है गौरव को कुछ शायद आता ब्लैक है। है। गौरव तो जो बोलते हैं इसकी आंखें शायद मेरे जैसी है ब्लैक Oh my God. हाँ black। ऐसे कैसे आपके जैसे? अरे बाप रे, ऐसा थोड़ी होता है। कोई अलग नहीं अलग करेगा। अलग आज नहीं बोलते हैं। करेगा आज नहीं करेगा नहीं मन नहीं था गौरव स्टॉप नेक्स्ट आ जाओ कुछ अच्छा बोलो कॉपी स्टार्ट नहीं जीत पाओगे। जितना है ना नहीं जीत पाओगे। जो एटीट्यूड है ना उसके हिसाब से तो कभी नहीं जीत पाओगे, बिल्कुल नहीं जीत पाओगे। ना किसी की रिस्पेक्ट करके आते ना किसी की इज्जत करके आते नहीं जीत पाओगे। ऐसा लगता है जीत जाओगे, बिल्कुल भी नहीं जीतोगे, नहीं जीतोगे, नहीं जीत पाओगे। बहुत कूदते हो ना, मैं जीतूंगा मैं जीतूंगा मैं जीतूंगा, पर नहीं जीत पाओगे। कैसे जीतोगे? लड़कियों की इज्जत तो करने आता नहीं, किसी को कुछ भी बोल जाते हो। जीतना है यहाँ पे, जीतना है नहीं जीत पाओगे, बिल्कुल भी नहीं जीत पाओगे। हाथ काउंट करते रह जाओगे यहाँ पे, सब ऐसे ऐसे करके जीत जाएंगे, पर आप नहीं जीत पाओगे। क्वेश्चन का आंसर देना है, नहीं जीतोगे, क्वेश्चन का आंसर देना है। कैसे जीतोगे? बोला है हार्ट गिनने का, मैं गिन रहा हूँ। नहीं जीत पाओगे, बिल्कुल भी। क्वेश्चन चेंज हाँ? क्या सोचते हो? लोगों से खाली खाली गौरव से बना लिया, हो गया, जीत गए, जीत गए। नील को पढ़ना नहीं आता है। जीत पाओगे। नेक्स्ट 2 1 स्टार्ट ओहो अरकाश भाई, अरकाश भाई की भाभी कैसी है? अरकाश भाई भाभी कैसी है तो बताओ। भाभी है कहाँ? भाभी का नाम बता दो यार सबको भाई। भाई ओ भाई भाभी का नाम तो बता दो भाई। ओ भाई भाभी का नाम बता दो। देखो कैमरा में सब जानना चाहते हैं हमारी भाभी का नाम। अरकाश भाई भाई को मॉडल बनना है, भाई का मॉडल है ना, भाई का मॉडल है, 2-3 शो करेंगे और 2-3 और शो करेंगे भाई हमारे, है ना? भाई शो करेंगे तो आपको बुलाएंगे होटल में रहने। हाँ भाई, भाई बताओ तो पहले ये तो बताओ, ये तो बताओ भाई भाभी कौन है हमारी? अरे वो चॉकलेट के फोटो में तो बैठे थे। हाँ, वो तो सुट्टा पसंद नहीं पर स्टॉप